हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। कक्षा 10 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ। इनके पिता श्री गोविंद वर्मा भागलपुर बिहार के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे तथा माता श्रीमती हेमा रानी देवी धार्मिक स्वभाव की थी। इनकी माता जी को हिंदी साहित्य में विशेष रुचि थी। कभी कभी वह कविता भी लिखा करती थी। इस प्रकार महादेवी वर्मा जी की साहित्यिक अनुराग पैतृक रूप से मिला था। इनके ये संस्कार अवसर पाते ही विकसित हो उठे। महादेवी जी ने सन 1933 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में संस्कृत विषय में एमए किया और उसी समय प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य नियुक्त हो गई। इस पद पर कार्य करते हुए इन्होंने कुछ समय तक चाँद नामक पत्र का संपादन किया। इनके जीवन पर महात्मा गांधी और इनकी कला साधना पर कवि गुरुदेव रवींद्रनाथ का विशेष प्रभाव पड़ा। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। सन 1983 ईस्वी में महादेवी जी को इनके काव्य ग्रंथ यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको 1 लाख रुपये का भारत भारती पुरस्कार देकर इनको साहित्यिक सेवाओं को सम्मान किया। सन 1887 ईस्वी में महादेवी जी का निधन हो गया। आगे देखिए इनका साहित्यिक परिचय में। महादेवी जी का स्वभाव अत्यंत शांत, सरल और मधुर था। इन्हें साहित्य में रुचि तथा काव्य में जन्मजात संस्कार प्राप्त हुए थे। सर्वप्रथम इनकी रचनाएं चाँद पत्रिका से प्रकाशित हुई। इसके बाद महादेवी जी चाँद की संपादिका भी रहीं। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साहित्यकारों की सहायता करना और उनकी रचनाओं को प्रकाशित करना। इनके जीवन का उद्देश्य साहित्य सेवा और जन सेवा रहा। इसके काव्य रचना नीरजा और यामा पर क्रमशः अक्षरिया और मंगला पारितोषिक प्रदान किए गए। चित्रकला और संगीत में महादेवी जी को विशेष रुचि थी। इसका प्रमाण इनकी कविताओं में भी दिखाई देता है। महादेवी जी का काव्य संगीत की मधुरता लिए हुए ये अपनी कविताओं में चित्रकला जैसे शब्द चित्र उपस्थित कर देती थी। इनकी कृतियाँ देखिए, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा। इन संग्रहों के अतिरिक्त महादेवी वर्मा का सतपर्णा और हिमालय काव्य कृतियाँ हैं। इन्हीं कविता संग्रहों में कुछ गीतों के संकलन सिंधिनी और आधुनिक कवि शीर्षक से प्रकाशित हो चुके हैं। गद्य में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार आदि प्रसिद्ध रचनाएं रहे। उनका भाषा शैली देख लीजिए। भाषा काव्य के क्षेत्र में महादेवी जी की प्रारंभिक रचनाएं ब्रज भाषा में हैं, किंतु बाद में खड़ी बोली पर ही आ गई और उसी से अपना स्थान बनाए। इनकी खड़ी बोली शुद्ध, मधुर और कोमल है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है। भारत भाषा को मधुर और कोमल बनाने के लिए कहीं कहीं शब्दों को बदल दिया गया है। कहीं पर भी शब्द मनमाने ढंग से तोड़ मरोड़ दिए गए हैं। सूक्ष्म भावनाओं को चित्रण होने के कारण इनकी भाषा में सांकेतिकता और संवेदनात्मकता है। थैंक यू दोस्तों।